रुद्रप्रयाग में दूर दराज के इलाके पूर्वी बांगर में भारी लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई है। करीब 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला हाईवे लैंडस्लाइड में बंद हो गया। पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के साथ कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। पिथौरागढ़ में मुंसियारी हडकोट रोड पर बारिश के बाद कमजोर हुई पहाड़ी से पहले धीरे धीरे मिट्टी और पत्थर निकल रहे थे और फिर पहाड़ी का पूरा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया। भारी भूस्खलन के बाद मुंसियारी हडकोट रोड भी बंद हो गई। जिस वक्त ये पहाड़ी गिरी वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। जोशीमठ में रड़ांग बैग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का पुश्ता टूट गया, जिससे सारा मलबा सड़क पर आ गया। मलबे के साथ सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर भी आ गए। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के चलते पुश्ता टूट गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। भारी बारिश के बीच चंद्रपुर के पकड़ी गुड्डम बांध में जान को जोखिम में डालकर लोग मछली पकड़ते दिखे। पानी के बीचों बीच खड़े होकर मछुआरों ने जाल फेंका। महाराष्ट्र के नासिक में भी भारी बारिश से तबाही देखने को मिली। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ऐसी ही बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इसी को देखते हुए मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द हो गई। ठाणे, पुणे, पालघर समेत कई जिलों में स्कूल्स को बंद किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन जिला प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगाई। गुजरात के कच्छ में उफनते नाले को पार करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। हालांकि ट्रैक्टर पर लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इस दौरान हादसे को देख लोग घबराते नजर आए। गुजरात के नवसारी में बारिश के कहर के बीच कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। सैलाब में फंसे 6 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में नाला पास करते वक्त पानी के तेज बहाव में बहा एक बाइक सवार। गांव वालों ने ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर जान बचाई। बारिश के बीच किया गया रेस्क्यू। कर्नाटक के पेडापल्ली में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। सर पर टोकरी में रखकर 1 महीने के बच्चे को सुरक्षित ले जाने का वीडियो सामने आया। इटावा में बारिश न होने से परेशान होकर महिलाओं ने खेतों में हल चलाया। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होंगे। हर हाल में बरसात होगी। ग्रामीण महिलाएं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए टोटकों का सहारा ले रही हैं। इसीलिए महिलाओं ने सूखे पड़े खेतों में हल चलाकर और गीत मल्हार गाकर रूठे बादलों को मनाने की कोशिश की। कानपुर में इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने खेतों में हल चलाया। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि महिलाओं के हल चलाने से इंद्रदेव खुश होते हैं, बारिश करा देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन फिर भी पनकी के गंगापुर गांव की महिलाएं खेतों में हल चला रही हैं। ललितपुर में पार्षद की संपत्ति कुर्क की गई। शादी, घर, आवास और इसके अलावा भी कुल 2 करोड़ संपत्तियां कुर्क की गई। एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया। हरदोई में शराब तस्कर की 1 करोड़ से 3 लाख संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई की। नीलकंठ सिंह पर अवैध और नकली शराब बेचकर संपत्ति बनाने का आरोप है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जौनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक होटल में काम करके अपने घर लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। यह हादसा मुस्तफाबाद गांव के पास का है। वाराणसी में रोडवेज की बस में धुआं उठने से भगदड़ मच गई। घबराकर सवारियां खिड़की से कूद गईं। बस के इंजन में कोट जलने से धुआं भर गया। आनन फानन में अंधर पुल पर बस रोकी गई। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे में डंपर डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटना के बाद डंपर में अचानक आग लग गई, जिससे डंपर के आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि सहायक की हालत गंभीर है। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। बस अकबरपुर से रफीगंज जा रही थी। ये दुर्घटना समन्नापुर थाना क्षेत्र के कटघर मूसा गांव के पास थी। प्रतापगढ़ में चाउमीन खाने से 70 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें करीब 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ बच्चों का गांव में इलाज चल रहा है। चाउमीन दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्रुखाबाद में प्राइमरी स्कूलों की हालत जर्जर है। जब बरसात होती है, प्लास्टर गिरने लगता है, छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों की जान पर खतरा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। प्रतापगढ़ में गांव के प्रधान पर फायरिंग करने वाले दबंगों के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया। मामले में पुलिस 4 दबंगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर चुकी है। मऊ में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। महिला अपने जानवरों को चराने गई थी, तभी यह हादसा हुआ। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिससे महिला की मौत हुई है। उसकी उम्र करीब 35 साल है। बरेली में सोबती बिल्डर से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट गेट पर लेटकर प्रदर्शन किया। काफी देर तक सड़क पर हंगामा हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर आकर प्रदर्शनकारी लोगों को समझाया, मामला शांत कराया। बिल्डर पर तहसील के अफसरों को साठगांठ से बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। संभल में किसानों ने तहसील का घेराव किया। नूरपुर में किसानों ने जबरन जमीन खाली कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गन्नौर तहसील का यह मामला है।
झांसी में पटना के एसएसपी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस तरह का बयान देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तरकाशी की रवाई घाटी के 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 1 साल से तिया गांव के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रुद्रेश्वर महाराज की मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ गर्भगृह से बाहर निकाला गया। वृंदावन में अपने पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के लिए तेज प्रताप यादव ने पूजा पाठ किया। उन्होंने रमन रेती के रमनेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। भागवत प्रवक्ता ने बताया कि तेज प्रताप यादव अपने पैतृक निवास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी करवाएंगे। इसके लिए वो निमंत्रण दे गए। लखनऊ गाजीपुर वाया आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टैक्स वसूलने से हाथ खड़े कर दिए। कंपनी को 2 महीने में करीब 17 करोड़ का घाटा हुआ। टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल न होने की वजह से वाहनों की संख्या का नहीं बढ़ना बताया जा रहा है। फिलहाल अब सोमवार को नई कंपनी टोल टैक्स की वसूली करेगी। कानपुर में एक टीचर को महिला टीचर से बदसलूकी करना महंगा पड़ा। नशे में धुत टीचर को कमरे में बंद कर टीचर्स और छात्राओं ने धुनाई की। पुलिस के हवाले कर दिया। मामला घाटमपुर के भटवापुरवा इलाके का है। आरोप है कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचे रणविजय यादव ने आपत्तिजनक हरकतें की, समझाने के बावजूद नहीं माना। शामली के कैराना में गैंगस्टर आरिफ ने सरेंडर किया। अपने 2 भाइयों के कंधे का सहारा लेकर वांटेड आरिफ लंगड़ाते हुए थाने पहुंचा और भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई। बदमाश आरिफ रमाडा गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कैराना थाने में चोरी धोखाधड़ी के गंभीर मुकदमे हैं। नोएडा में प्रेमिका पर एसिड फेंकने वाले प्रेमी को पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगी। प्रेमिका के किसी और से अफेयर होने की वजह से ये एसिड फेंका गया। पुलिस ने 16 घंटे में मामले का खुलासा किया। पीड़िता की हालत गंभीर है। मेरठ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग करने वाला मेरठ पुलिस एसओजी की टीम का सिपाही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से डांस के दौरान ये एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर रहा है। ये वीडियो कई महीने पुराना बताया जा रहा है। सिपाही कुर्बान एसओजी की टीम में है। पहले भी कई मामलों में विवादों में आ चुका है। जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान आपस में जमकर ईंट पत्थर फावड़े चले। इस मारपीट में एक लड़की समेत 3 लोग घायल हो गए। बदलापुर के हिम्मतपुर गांव की घटना है। तभी घायलों को सीएचसी बदलापुर में भर्ती कराया गया, जहां लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। झांसी में गर्भवती महिला के परिजनों के हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। गर्भवती महिला को लेकर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे। 1.5 घंटे बाद महिला का प्रसव कराया गया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने महिला को झांसी जिला हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों और स्टाफ के बीच विवाद हो गया। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 2 बदमाशों ने एक स्टोर में लूटपाट की। बदमाशों ने दुकान के स्टाफ को पिस्टल दिखाकर लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हमीरपुर में चोरों ने 3 ट्रैक्टर्स की बैटरी चोरी कर ली। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। 2 लड़कों ने इस चोरी को अंजाम दिया। ट्रैक्टर से बैटरी निकालने के बाद ये दोनों बाइक पर रखकर फरार हो गए। घटना मझगांवा के जखड़ा कर की। हापुड़ में देहात इलाके के ददायरा गांव में बीती रात चोरों ने एक मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाया और मोबाइल टावर के अंदर रखी 24 बैटरी चोरी कर ली। सुबह जब टावर का अलार्म बजा तब कर्मचारी मौके पर पहुंचे और देखा टावर बैटरी लो बता रहा है। तब अंदर घुसकर देखा तो बैटरी चोरी का पता चला। इटावा में सीएमओ के ऑफिस में एक क्लर्क का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जिसमें आरोपी लोगों को धमकाता नजर आ रहा है। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। चित्रकूट में सवारियों से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में एक सवारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस का ड्राइवर फरार है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लोग नमाज पढ़ते दिखे। वहीं पुराने वीडियो में कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं। उधर लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में मॉल मैनेजमेंट ने नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद मैनेजमेंट सतर्क हो गया है। मॉल मैनेजमेंट ने उस खाली जगह पर कैफेटेरिया बना दिया ताकि भीड़भाड़ रहने से लोग नमाज न पढ़ सकें। जौनपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। मामला बादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। युवक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। चंदौली में 2 दिनों से लापता बच्चे का शव तालाब में मिला, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे के गले पर चोट के निशान है। गुस्साए लोगों ने सैयद राजा जमनिया मार्ग पर जाम कर दिया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बरेली में मथुरा जिले के आरएसएस प्रचारक के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी को लेकर 2 दारोगा और 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। इन पुलिसकर्मियों पर मारपीट डकैती की गंभीर धाराएं हैं। आरएसएस प्रचारक अजेंद्र के साथ सुभाष नगर इलाके में बदायूं रोड पर कुछ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी।
फिरोजाबाद में घरेलू कलह के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। घटना उत्तर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से घरेलू क्लेश के चलते पिता परेशान था। आज उसने अपनी 19 साल की बेटी को आरी से काटकर उसकी हत्या कर दी। प्रयागराज के गंगापार इलाके में बदमाश वकील को गोली मारकर फरार हो गए। वो अपने घर से कुछ ही दूरी तिराहे से चाय पीकर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने पीछे से पीठ में गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक झाड़ फूंक का काम भी ये करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में महिला और अधेड़ का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। इलाके के लोग इसे सुसाइड बता रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। घटना परीक्षितगढ़ इलाके के दुर्गेशपुर की है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चों की मां मिथिलेश का गांव के रहने वाले किरणपाल से प्रेम संबंध चल रहा था। बांदा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। घटना महोखार गांव की है, जहां एक युवती की चाकू से गोदकर हत्या की गई। युवती का लहूलुहान हालत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉग स्क्वाड भी आया। पुलिस आरोपी प्रमोद की तलाश में जुटी है। मेरठ में बीएसपी नर्सिंग की छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया। छात्रा सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जिसका शव हॉस्टल रूम में रखे पंखे से लटका मिला। छात्रा मूल रूप से कंकरखेड़ा की रहने वाली थी। छात्रा के सुसाइड की सूचना पर परिजन हॉस्टल पहुंचे। छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय गंगवार के घर की रेकी के आरोप में आजमगढ़ के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसकी पहचान बिलाल के रूप में की गई। बताया जा रहा है बिलाल कई दिनों से मंत्री के घर की रेकी कर रहा था। वाराणसी में भी ज्ञानवापी में नमाज शांति के माहौल में हुई। उसके साथ ही शिवभक्त कांवड़ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन जलाभिषेक के लिए पहुंचे। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन का कहना है कि हर आयोजन पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इसके साथ जनता से सहयोग की अपील की गई। कासगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। शासन के निर्देश पर मीट मांस की सभी दुकानें बंद है। कांवड़ यात्रा के लिए रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है। कल पीएम मोदी यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था और उसके बाद इसको बनाने के काम को 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया। अब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। लगभग 14,800 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। इस हाईटेक एक्सप्रेसवे के आने जाने वाले लोगों का समय भी कम लगेगा। 6 लेन तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यूपी का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। महोबा में पड़ने वाले एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर में डार्क आई लगाई गई है, जो रात के समय वाहन चालकों के लिए मददगार होगी। जालौन में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही पीएम मोदी के आने से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश को शायद हमारी जरूरत नहीं है, तभी वो बैठकों में नहीं बुलाते। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में सुनवाई हुई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने ज्ञानवापी का वर्शिप एक्ट से अलग करने की दलील दी। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट वर्शिप एक्ट को ज्ञानवापी से अलग रखने की दलीलें दी। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अमरोहा में अवैध खनन को लेकर मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अधिकारियों को दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। अवैध खनन के लिए बनाए गए गड्ढों को लेकर देखकर नाराज हुई। डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए।